नागपुर में नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए 2 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। करीब 2000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का मकसद नाले में तब्दील हो चुकी नाग नदी को फिर से स्वच्छ कर जीवित करना है। जिन 2 कंपनियों ने टेंडर भरा है उसमें टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की दावेदारी अधिक मजबूत है। मनपा के लिए टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी की मार्केटिंग में टाटा कंसल्टिंग को ज्यादा नंबर है, बल्कि दूसरी कंपनी की तुलना में कंपनी द्वारा भरा गया कोटेशन भी कम है। नागपुर शहर के लिहाज से अहम नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प पर गति मिलती दिखाई दे रही है। इस प्रकल्प के माध्यम से शहर के बीचों बीच से बहने वाली नाग नदी का जो फिलहाल नाले के रूप में स्वरूप है, उसे न केवल वास्तव नदी के रूप में बदलने का है, बल्कि उसमें पड़ने वाली गंदगी को भी रोकने का है। करीब 2000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जायका के सहयोग से पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया था। इसमें 2 कंपनियों टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड और गुड़गांव की कंपनी स्मेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर भरा है। मनपा आयुक्त ने बताया कि फिलहाल महानगर पालिका कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का वित्तीय मूल्यांकन कर रही है, जिसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन बोर्ड को भेजा जाने वाला है। जायका का जो हमें जिसमें फंडिंग होने वाला है, वो जो नाग रिवर का अपना प्रोजेक्ट था, उसमें पीएमसी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस चल रही थी। तो उसकी पीएमसी अपॉइंटमेंट में हमें जो अभी 2 बिड्स आए हुए थे, उसमें हमने इवैल्यूएशन किया हुआ है, वो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन अभी वो हम एनआरसीडी को अप्रूवल को भेजने वाले हैं। लेकिन जैसे अभी आचार संहिता है, तो हम कोई आगे वर्क ऑर्डर की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी प्रोसेस जो है वो एनआरसीडी और जायका के अप्रूवल के लिए हम भेजेंगे। वहाँ से अप्रूवल आने के बाद फिर ईसीआई के जो डायरेक्शंस होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। नागपुर महानगर पालिका ने नाग नदी परियोजना के लिए पीएमसी नियुक्ति के लिए जो प्रस्ताव मंगाए थे, उसमें 2 कंपनियों टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड और स्मेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी इच्छा दर्शाई है। इन दोनों ही कंपनियों के प्रस्तावों पर नागपुर महानगर पालिका की टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी ने भी अपनी नोटिंग दी है। कई मापदंडों के आधार पर कंपनियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है। कंपनी ने टाटा को 93.77%, जबकि स्मेक को 78.69% अंक दिए हैं। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा ने जहां 87 करोड़ 12 लाख रुपए की मांग रखी है, वहीं स्मेक ने 104 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मांग की है। कमेटी के नंबर और कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई राशि को तुलनात्मक रूप से देखें तो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड पीएमसी नियुक्त होगी, इसकी संभावना प्रबल है। इस प्रकल्प के तहत कई तरह के काम होने हैं। नदी के संरक्षण, संवर्धन और स्वच्छ बनाए जाने के लिए क्या कुछ जरूरी है, यह पीएमसी की नियुक्ति के बाद तय होगा। लेकिन आधारभूत तौर पर मनपा ने जो योजना बनाई है, उसमें सीवर लाइन, एसटीपी प्लांट और पंपिंग स्टेशन बनाया जाना प्रमुख है। नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प जो हमने हाथ में लिया हुआ है, इसमें हम नाग नदी, पीली नदी और बोर नाला, इसमें जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने का निश्चय किया हुआ है। स्कोप ऑफ वर्क कभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाया, क्योंकि कंसल्टेंट अभी हमने अपॉइंट करने वाले हैं और प्रोसेस जारी है। जो इनिशियल स्टेज में हमने इस पर कुछ काम किया हुआ है, उसके हिसाब से हमको सीवर लाइन 520 किलोमीटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 92 लाख MLD के 3 जगह, STP 10 लाख MLD के 2 जगह और पंपिंग स्टेशन 7 जगह लगने वाले हैं। इस प्रकल्प में मनपा ने नाग नदी के ही साथ पीली नदी के कुछ हिस्सों को समाहित किया है, साथ ही बोर नाले को भी स्वच्छ किया जाएगा। मनपा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर अंतिम बातचीत के लिए भी जल्द बुलाने वाली है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज, नागपुर।